अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। राज्यसभा इलेक्शन की जो फार्म भरने की तारीख 13 तारीख को है, लास्ट डेट है उसकी। और अब किश्तवाड़ से खबर ये आ रही है कि जो सजाद अहमद किचलू जो एक दावेदार है राज्यसभा सीट के लिए, वो आज सुबह जो है वो श्रीनगर के लिए वाया सिंथन टॉप जो है वो रवाना हो गए। और इस मौके पर वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो टॉप लीडर्स और वर्कर्स थे और पार्टी एक्टिविस्ट थे, वो सुबह जमा थे और उन्होंने खुशी खुशी जो है वो सजाद अहमद किचलू को जो है वो विदा किया और उनके लिए दुआएं भी की। और मैं बात बता दूं कि अब आज जो है वो शाम तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो तमाम नाम हैं वो पब्लिक होने की उम्मीद है, या कल जो है वो नाम जो है वो जाहिर किए जाएंगे। और हमें ये भी खबर मिल रही है कि जो सजाद अहमद किचलू के जो करीबी ज़राए हैं, उन्होंने दबे लफ्ज़ों में एक तरह से ये कंफर्म किया है कि वो राज्यसभा के लिए जम्मू डिवीज़न की जो सेफ सीट है वहाँ से जा रहे हैं। और इस तरह से जो चिनाब वैली है, जिसमें 8 सीटें हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, और 2026 की जब डिलिमिटेशन होंगी शायद यहाँ 11 या 12 सीटें जो है वो हो सकती है। तो उस मद्देनज़र रखते हुए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है, उनको उम्मीद है जो चिनाब बेल्ट जो एक वक्त में यहाँ पर जो 6 सीटें थी, 6 की 6 सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को थी। और अगर हम 1996 की बात करेंगे तो इंदरवाल से काजी जलालुद्दीन साहब थे, किश्तवाड़ से मरहूम बशीर अहमद किचलू साहब थे, अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे। उसके अलावा जो बड़े सोहरवर्दी साहब थे, अल्लाह ताला उनको भी मगफिरत करे, वो डोडा से थे। बदरवाई साहब जो है वो भी एमएलए थे बदरवा सीट से। इसके अलावा जो रामबन है और जो बानहाल है, वहाँ से भी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो है वो जीते थे, जिनमें अगर हम बात करें चमन लाल जी जो भगत है, मेरे करीबी दोस्त हैं, वो वहाँ से एमएलए रहे हैं। तो जाहिर से तौर से बात है कि जो चिनाब बेल्ट था उस पर जो है वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का कब्जा था। और फिर वक्त के साथ साथ या तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास गया या फिर कांग्रेस के पास गया। फिर अगर हम बात करेंगे इंदरवाल से गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब, फिर अगर हम बात करें भद्रवाह से मोहम्मद शरीफ न्याज साहब, अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे। फिर मजीद वानी साहब जो डोडा से थे, फिर अशोक कुमार जी जो रामबन से थे, और वकार रसूल वानी जो बहनाल से थे। तो सजाद अहमद किचलू खुद जो है वो किश्तवाड़ से थे। तो यानी कि जो ये 6 की 6 सीटें थी, इस पर जो है वो फिर कांग्रेस और एनसी का जो है वो कंट्रोल था। तो फिर अगर हम बात करें वक्त के साथ साथ ये चीज़ें फिर बदली। फिर हमने देखा शक्तिराज परिहार डोडा से एमएलए, और फिर अगर हम बात करें वो पिछली गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी थे, इस बार भी एमएलए हैं। जो दलीप सिंह परिहार जो भद्रवाह से बीजेपी के हैं। फिर सुनील शर्मा की बात करें जो यहाँ पर अगर हम बात करें किश्तवाड़ से थे, और आज वो पाडर नागसीनी कॉन्स्टिट्यूंसी से है। और फिर अगर हम बात करें किश्तवाड़ से जो हमारी बहन शुगुन परिहार है, वो एमएलए है बीजेपी की। और अगर हम इंदरवाल की बात करें तो इंदरवाल में इंडिपेंडेंट, हालांकि जो प्यारेलाल शर्मा है वो जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे, लेकिन लास्ट पे पार्टी की जब मीटिंग हुई और कोलिएशन के लिए उनको सीट छोड़नी पड़ी, तो वहाँ पर जो है वो फिर कांग्रेस को वो अलर्ट हुई और प्यारेलाल शर्मा ने इंडिपेंडेंट जो है वो इलेक्शन लड़ा और वो वहाँ से जीते, जो कि एक 90% मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है। और वहाँ के इंदरवाल के लोगों को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने जो है वो हिंदू और मुस्लिम को साइड पे रख के जो है वो वहाँ से वो जो है वो जीता, उनको जो है वो जिताया। तो ये जो है वो एक सेकुलरिज्म की जो है वो मिसाल है, जो प्यारेलाल शर्मा जो है वो उनका जो है वो वहाँ से जीतना। हालांकि वो जो है वो आजकल फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, तो कभी कभार कोई उसको फ़ोन करता है तो वहाँ पर उसके चपरासी फ़ोन उठाते हैं, तो वो एक अलग मुद्दा है। तो लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बेल्ट से जो है वो उम्मीद है, जिस तरह से पीर पंजाल जो कि अनंतनाग का जो है वो हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसको भी अब जो है वो हम एज ए पार्ट ऑफ ग्रेटर कश्मीर जो है वो उसको तस्वुर करते हैं। क्योंकि जो डिलिमिटेशन हुई थी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की, उसमें तो वहाँ से जो है वो उसको उस सीट को जो है वो जोड़ा गया था, ताकि जो जम्मू की सीट जो है वो उस पर ज़्यादा वोट थे वो बैलेंस हो जाए। तो वहाँ से जो है वो फिर मियां अल्ताफ़ साहब जीते हैं। तो और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है, उनको जो है वो वहाँ पर बल्क सीट मिली। और
अगर हम बात करें तो वाहिद सीट जो है वो कांग्रेस को वहाँ से मिली है, और बाकी जो तकरीबन 6 से 7 के करीब है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली है, जिसमें एजाज जान हैं, हमारे जो जावेद राना साहब मिनिस्टर है उनको जो है वो वहाँ से जीत मिली है। तो जाहिर से तौर से बात है कि उस एरिया को जो है इस वक्त रिप्रेजेंटेशन भी है, वहाँ पर एक मिनिस्टर है। जबकि अगर हम जम्मू की बात करें, सतीश शर्मा को जो है वो मिनिस्टर बनाया गया है। तो सिर्फ चिनाब बेल्ट जो था जम्मू डिवीज़न में, जिसको रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं मिली थी, और यहाँ से जो है वो 2 जो एमएलए हैं वो रामबन ज़िले के हैं, जिनमें अर्जुन सिंह राजू जी हैं और हमारे बड़े भाई सजाद शाहीन साहब हैं। तो कुल मिलाकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनको जो डोडा और किश्तवाड़ में जो है वो पार्टी के रिवाइवल की जो है वो उम्मीद है, क्योंकि जो पाडर सीट जो है वो 1000 के करीब वोटों से जो है वो पूजा ठाकुर ने हारी, जो एक बड़ी नई कैंडिडेट थी। जबकि सजाद अहमद किचलू जो है वो 500 कुछ वोटों से हारे। यहाँ पर 29,000 वोट जो है वो मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। इसका मतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो बेस है वो मौजूद है। हालांकि सजाद किचलू किन सर्कमस्टेंसेज में हारे वो एक अलग इशू है, उस पर एक अलग डिबेट जो है वो हो सकती है। लेकिन क्योंकि जो सजाद अहमद किचलू है वो सबसे ज़्यादा कद्दावर नेता है, और इस बार जो है वो अब उनका सपना जो है वो पूरा होगा। क्योंकि पिछली बार जब वो इलेक्शन में उनको उठाया गया था 2015 में, तब उनको जो है वो सीएफ सीट पे जो है वो नहीं उठाया था, वो सिर्फ एक कंटेस्ट सीट थी, और उस वक्त जो है वो कंटेस्ट करने के लिए उठाया था, क्योंकि उस वक्त जो है वो गुलाम नबी आज़ाद को जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रेफरेंस दिया था। और ये वही गुलाम नबी आज़ाद है जिनको पहले भी बशीर अहमद किचलू साहब ने जो है वो राज्यसभा में अपनी सीट के बदले जो है वो वहाँ पर भेजा था। तो अब जो है वो जो सपना किचलू साहब का था वहाँ जाने का, वो आज़ाद साहब की वजह से जो है वो उस दिन रुक गया था, जो बड़े किचलू साहब है। फिर सजाद साहब का जो सपना था, तो फिर उसमें भी जो है वो सजाद अहमद किचलू साहब पीछे रह गए, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद को जो है वो प्रेफरेंस दिया गया। लेकिन अब तीसरी बार जो हमारे किचलू साहब के साथ हुआ, जो सजाद साहब के साथ हुआ, बड़े किचलू साहब के साथ हुआ, अब इस बार वो नहीं होगा, क्योंकि 3 बार जो है वो आप ये गलती जो है वो नहीं दोहरा सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट जो आज जिसने हमेशा गुलाम नबी आज़ाद को सपोर्ट किया, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने एक बयान में इधर कहा था कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके टाइज जो है वो टेररिस्ट और मिलिटेंट्स के साथ है। तो उमर अब्दुल्ला को जब मैंने ये सवाल यहाँ पूछा था, तो उन्होंने इस तरह से हैरानी जताई थी कि उन्होंने अपने हाथ मले थे। तो जाहिर से तौर से बात है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो इस वक्त अपने आप को जो है वो स्ट्रेंथन करना चाहती है। तो दूसरी तरफ से जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का नाम जो है वो फाइनल हो गया है, और उमर साहब जो है वो दिल्ली थे, अब शायद वो आज आ जाएंगे या आ चुके होंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा पीछा नहीं करता हूँ। एक काफ़ी चीज़ें होती हैं, कुछ लोग जो है वो बाल बाय बाल जो है वो पीछा करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन आई जाती है, उसमें कोई वो शक नहीं है। तो अगर फारूक अब्दुल्ला डिसाइड करते हैं बडगाम से इलेक्शन लड़ना, जो ये हमारा जो सीट जो है वो वैकेंट हुई है, क्योंकि पार्टी को भी जो है वो एक साथ रखना, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की सरकार में इस वक्त इतने बड़े कद्दावर नेता जो है वो जीत के आए हैं, जिनको कंट्रोल करना जो है वो उमर अब्दुल्ला के लिए जो है वो मुश्किल हो रहा है। तो अगर वो फारूक अब्दुल्ला को लगता है कि उमर से वो चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी, तो शायद वो जो है वो उमर को बोलेंगे कि आप राज्यसभा के लिए जाओ, और जो फारूक अब्दुल्ला है शायद वो खुद बडगाम से इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी इस वक्त जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बाइफर्केशन में एक तरह से है। वो एक तरफ से आगा राहुल्ला का कैंप है, दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना कैंप है। जो लोग हैं पार्टी के, जो अदर देन आगा राहुल्ला ग्रुप है, वो बोल रहा है कि ये अब्दुल्ला फैमिली की सीट है, लोगों ने उमर अब्दुल्ला को वोट दिया है, तो इसलिए उमर अब्दुल्ला का बेटा जो है वो वहाँ से उठना चाहिए। वो चाहते हैं कि उन पर जो है वो ज़्यादा भरोसा है उनको, कि जो इसका मतलब है कि वो चौथी जनरेशन जो है वो उमर अब्दुल्ला की जो अब्दुल्ला फैमिली है वो जो है वो वहाँ से लड़ेगी इलेक्शन। तो अब ये देखना होगा कि इसमें क्या होगा, क्या उमर अब्दुल्ला के बेटे लड़ेंगे या फारूक अब्दुल्ला लड़ेगा या उमर कहाँ जाएगा, ये अभी जो है वो डिबेटेबल टॉपिक है। और जो तीसरी और चौथी सीट पे भी जो है वो एक सीट जो है वो प्रेफरेंस सीट जो है वो कांग्रेस को दी जाएगी, जिसपे लास्ट सीट है, जिसपे कंटेस्ट होगा, जिसमें बीजेपी को 2 लोग काम है, तो उस पर जो है वो अलग कैंडिडेट होगा। और देखना ये होगा कि अब आगे चलकर जो है वो स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, पीडीपी की क्या स्ट्रेटेजी लगी, मैं उस पर अलग वीडियो में बताऊंगा। और कांग्रेस जो है वो इस वक्त क्या कर रही है,
क्योंकि कांग्रेस के खेमे से भी जो है वो अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो एक बड़ी खबर बन सकती है। यानी कि वो एक उमर अब्दुल्ला के लिए भी चुनौती है और बाकियों के लिए भी एक चुनौती हो सकती है आइंदा आने वाली पॉलिटिक्स के लिए। तो मैं उस वो खबर जो है मुझे टॉप सीनियर कांग्रेस के लोगों से जो है वो कंफर्म हो गई, लेकिन मैं थोड़ा सा उस पर जो है वो और कंफर्मेशन चाहूँगा, तो तब जाकर जो है मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँगा। अभी यही खबर है कि सज्जाद अहमद किचलू श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं, वो पहुँच चुके होंगे वहाँ पर जब तक ये वीडियो अपलोड होगी, और उसको जो है वो तमाम लोग जो पार्टी के लीडर थे वो जो है वो मुबारकबादी दे रहे थे। और मैं ये भी बात बता दूं, किचलू साहब के घर पे उन लोगों का भी मजमा था जो कभी दूसरे खेमे में थे। जैसे ही उनको ये पता चला, जब मैंने ये खबर ब्रेक की कि किचलू साहब राज्यसभा जा रहे हैं, वहाँ पर वो लोग भी जो है वो जोक दर जोक जा रहे थे, जो किचलू फैमिली के कभी ज़्यादा अगेंस्ट भी नहीं रहे, लेकिन जहाँ की तरफ जाए वहाँ की तरफ मोड़ देते हैं। मतलब सुनील शर्मा जीता, मिठाई का डब्बा लेकर रखा था सजाद साहब के लिए, पता चला कि सुनील जी जीत रहे हैं तो सुनील जी की तरफ चले गए और वो मिठाई डब्बा ऐसे बैंड कर गए कि जैसे उन्होंने पहले से ही 10 दिन पहले खरीद कर रखा था कि ये जीतेंगे और वो लेंगे। यानी कि मैं बता रहा हूँ कि वो अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। फिर बाद में मुझे जो एनसी के कुछ लोग हैं वो बोलते हैं फिर वही लोग आगे होते हैं, तो जो असली काम करता है वो कहीं नहीं होता है। तो जाहिर से तौर से बात है कि एनसी का जो काडर है उसमें एक बड़ी खुशी की लहर है, क्योंकि अब 1 साल हो गया तकरीबन गवर्नमेंट को, और हैरानी की बात है कि कोई मिनिस्टर तक जो है यहाँ पर विजिट नहीं किया। तो जाहिर से तौर से बात है कि जो हमारा मरगी का हादसा हुआ वहाँ चीफ मिनिस्टर तक नहीं आए। तो ये एक अलग डिबेट है, लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन होती है आपको, फिर हर कोई आता है। जब सज्जाद अहमद किचलू अब राज्यसभा MP बनेंगे तो फिर यहाँ सब लोग आएंगे, और फिर ऑफिसर्स भी आएंगे, एक थोड़ा से काम भी लोगों के होते हैं। और अच्छी बात है, एक तरफ से सुनील जी अगर एक तरफ से संभालेंगे, दूसरी तरफ से किचलू साहब संभालेंगे, तो अच्छी बात है। लोगों के अल्टीमेटली काम होंगे। 4 साल के बाद इलेक्शन होना है, वो फिर तब देखा जाएगा कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, तब क्या सिचुएशन होगी। ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ये ऐसी रहेंगी भी कि नहीं रहेगी, कौन रिजर्व होगी ST, कौन वुमेन रिजर्व होगी, क्या वुमेन रिजर्वेशन एप्लीकेबल होगी भी कि नहीं होगी, वो एक 4 साल के बाद का इशू है। यानी कि आज से 3.5 साल के बाद, क्योंकि 6 महीने पहले ही जो है वो इलेक्शन की तैयारियां शुरू होती है। तो वो भी अगर हालात रहे तो वक्त पे इलेक्शंस हुए। तो जाहिर से तौर से बात है कि इस वक्त जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स में खुशी की लहर है, एक दूसरे को मुबारकबादी दी जा रही है। लेकिन अभी जो है वो पार्टी का, जैसे मैंने बताया कि शाम तक जो है वो ऐलान हो जाएगा या कल ऐलान हो जाएगा, और जो फार्म भरेंगे वो शायद 13 तारीख को जो है वो भरे जाएंगे। तो एक साथ जो है वो जाएंगे सब लोग जिन जिन को जो है वो फार्म भरना है। और जो तीसरा कैंडिडेट है ये देखना है कि चौधरी रमज़ान साहब होंगे, जो 4th सीट पे होंगे। 3rd सीट जो है वो कांग्रेस को दी जा चुकी है, जो इन्फॉर्मेशन है। तो उसको लेकर जो है मैं एक अलग एक और वीडियो बनाऊंगा, जो कांग्रेस का जो है वो क्या चल रहा है, उनकी सोच इस वक्त क्या चल रही है, और PDP जो है वो क्या कर रही है, और जो इंडिपेंडेंट्स है वो क्या कर रही है। क्योंकि आप लोगों को ये याद रखना होगा कि BJP को जो है वो 2 वोटों की ज़रूरत है सीट जीतने के लिए, यानी कि उनको 28 है और 30 चाहिए। और अब ये देखना है कि क्या महराज मलिक वोट देगा कि नहीं देगा। अगर महराज मलिक वोट नहीं देगा तो फिर अगर BJP को 1 वोट आता है तो चौथी सीट पे टाई होगा, वहाँ पर फिर टास्क किया जाता है। जैसे कि आपको याद होगा जब जब जगदेव जी शर्मा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे, जब वो इलेक्शन में उठे थे म्यूनसिपलिटी के, तो उनको जो है वो अक्षय जी के मुकाबले में बराबर वोट आया था, फिर टाई हुआ था, फिर वहाँ पर जो है वो लॉट उठाया था, यानी कि एक पर्ची उठाई गई थी। तो जाहिर से तौर से बात है कि अब ये देखना होगा कि क्या होगा। लेकिन हमारी इस वीडियो के ज़रिए मैं भी जो है वो सज्जाद अहमद किचलू साहब को जो है वो मुबारकबादी दूंगा। उनका नाम फाइनल हो चुका है। जो अंदर से दबी दबी हुई आवाज़ में हमारे साथ जो सीनियर पार्टी के लीडर्स हैं यहाँ पर, उन्होंने खुशी खुशी बताया। तो उन्होंने कहा कि अब फाइनल फैसला जो है वो, जो अनाउंसमेंट जो है वो पार्टी की तरफ से होगी। हम जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि पार्टी जो है वो अब फार्मली जो है वो सज्जाद अहमद किचलू साहब का के नाम की अनाउंसमेंट करें, क्योंकि उनके जो लीगल टीम वगैरह थी वो भी पिछले 1 हफ्ते से जो है वो जुड़ी हुई थी, जो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, जहाँ वहाँ पर अपना ब्यौरा देना होता है, बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स, प्रॉपर्टी की डिटेल्स, फैमिली की डिटेल्स, बच्चों की डिटेल, जो वाइफ है उनकी डिटेल, सब चीज़ें जो है वो एक एफिडेविट में दिया जाता है सब, कि उसमें कैश इन हैंड कितना है, बैंक अकाउंट में कितना है, इंश्योरेंस कितना है, FD डिपॉजिट्स कितने हैं, ज़मीन कहाँ कहाँ पर है। वो ऑलरेडी जो असेंबली इलेक्शन है किचलू साहब, सुनील शर्मा सब लोग दे चुके हैं। आपको इलेक्शन की वेबसाइट से भी जो है उसको निकाल सकते हैं। लेकिन जाहिर से तौर से बात है कि पिछले 10
महीनों में हो सकता है, जहाँ थोड़ी बहुत जो है वो चेंजिंग आती है, तो उसको जो है वो क्लियर करते हैं, तो देखते हैं कि जो लेटेस्ट डाटा होता है वही प्रोवाइड करना पड़ता है वहाँ पर, जिस वक़्त हम नॉमिनेशन फार्म भरते हैं। तो हमारी इस खबर पर लगातार नज़र बनी रहेगी और हम आगे भी जो है वो इसको लेकर अपडेट देंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।